7 दिन 7 रात तक कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली पर, उसके नख पर, नाखून पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को धारण किया। तो उनके साथियों ने पूछा कि एक बात बताओ कन्हैया, तुम हमारे ही साथ में रहते हो, हमारे ही साथ में खेलते कूदते हो, सब कुछ वही करते हो जो हम करते हो, फिर तुम में और हम में अंतर क्या है? हम तो अपनी लाठियां भी ठीक से नहीं लगा पाते और तुमने गिरिवर को धारण कर लिया, ऐसी ताकत तुम में कहां से आई? कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। वो तो राधा रानी की कृपा है, उनके कारण ही आज मैं इस गिरिवर को हाथ पर उठा पाया। और वृंदावन जो जाते हैं वो उस चीज को जानते हैं, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक हम वृंदावन भी नहीं पहुंच पाते। वहां के जो रहने वाले निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनके मुख से आप सुनना, ब्रज में अगर हम जितने भी मिनट, जितने भी सेकंड, जितने भी दिन, जितने भी महीने रुकते हैं, वो राधा रानी की कृपा से रुकते हैं। वही बुलाती है। वहां की अधिष्ठाता जो है, वहां के अधिष्ठाता कन्हैया नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, वहां के बिहारी जी नहीं है, राधा रमण जी नहीं है, राधा वल्लभ जी नहीं है। वहां की अधिष्ठाता राधा रानी है। जब तक राधा रानी ना चाहे तब तक कोई ब्रजमंडल में पैर नहीं रख सकता, और राधा रानी अगर चाह ले तो पता नहीं चलता कि रातों रात बोले हुआ आ जाए और कल वृंदावन पहुंच गए। व्यासपीठ पर बैठकर जहां तक हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए जितना संभव हो, और आपके साथ क्या चमत्कार हुए हैं वो बताना भी जरूरी है, बताना भी चाहिए। आज हम आपको अपनी 2 सच्ची घटनाएं सुना रहे वृंदावन की। जहां कोई वृंदावन का नाम लेता है तो हमें कांटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कब चले जाए। 2 सच्ची घटनाएं मेरे साथ। एक बार क्या हुआ कि हम वृंदावन गए, हमारी बहन जी गई और हमारे जीजाश्री गए, धर्मपत्नी गई, बच्चे गए। तो हम लोगों ने, जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा कि मथुरा में जो कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहां पे बगल में एक छोटी सी दुकान खुली है, समोसे वगैरह बेचते, वो समोसे और चाय बेचता है ऊपर ही। वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा रहती है, खूब आर्मी लगी रहती, बहुत पुलिस लगी रहती। तो ऊपर ही वो समोसे वाले की एक दुकान थी। हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम नीचे आए। अच्छा, मैंने जेब में देखा कि मेरे जेब में पैसे कम बचे थे उस समय, बहुत खर्च किया था हम लोगों ने। अब समोसे वाले ने मुझे 150 रुपए का सामान दिया। ध्यान से सुनना, जो ब्रज से जुड़े हैं, जो कन्हैया से जुड़े हैं, ध्यान से सुनना। मैं अपने व्यासपीठ पर बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। ये बातें लोग छुपाते हैं, लेकिन छुपाने की नहीं, बताने की है। तो समोसे वाले को मुझे 150 रुपए देने थे। अब मुझे पता नहीं कि मैंने उसको 500 रुपए दिए कि 200 रुपए दिए, लेकिन मुझे जहां तक याद है मैंने उसको 200 रुपए दिए। शायद 500 दिए हो, बिहारी जी जाने, लेकिन मुझे जो ध्यान है, मुझे ये ध्यान है कि मैंने उसको 200 रुपए दिए। वो मुझे कितने रुपए वापस करता? 50 रुपए करता। सच्ची घटना सुना। उसने मुझे 350 रुपए वापस किए। तो मुझे 350 मिले तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा वैसे ही पैसे नहीं थे और 350 रुपए 50 मिल रहे थे, 300 और एक्स्ट्रा मिल गए। मन में पाप आ गया। देखो, पाप किसी को नहीं छोड़ता। मैंने 350 रुपए रखे, पता था कि ये गलत कर रहा हूं। हो गया, समय हो गया, पैसे रख लिए और अपने मजे में घर आ गए। उसके पहले हम हर 2-4 महीने में वृंदावन जाते थे।
जिस दिन से वो पैसे लेकर हम आए उससे कम से कम 1 साल तक हम वृंदावन नहीं जा पाए। एक दिन हम अपने घर पे धर्मपत्नी को बता रहे थे, ऐसे बैठे बैठे हम लोग सत्संग कर लेते हैं, 1 आध घंटे कुछ भगवान की चर्चा करते हैं घर में। चर्चा कर रहे थे तो चर्चा करते हुए हम उनको बता रहे थे कि कभी भी तीर्थों में जाके कोई पाप नहीं करना चाहिए। आप किसी तीर्थ में जाओ तो वहां कोई पाप नहीं करना चाहिए। बोलिए ऐसा क्यों? हमने कहा अपन यहाँ घर में जो पाप करते हैं दुनिया में, ये पाप धोने के लिए अपन तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों में जाके पाप करोगे तो वो पाप कहाँ धोगे? बोलिए तो सही कह रहे हैं। जैसे ही हमने ऐसा बोला, अच्छा हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहे, हमें तुरंत याद आ गई कि दूसरों को तो ज्ञान दे रहे और तुम तो खुद पाप करके आ रहे। वो हमें 350 रुपये तुरंत याद आए कि यार महाराज, भले तुम्हारे जेब में नहीं थे उस दिन तुमने रख लिए, लेकिन ये पाप करके आए। हमने रात में ही उनसे कहा कि अब हम सुनो कल वृंदावन जाएंगे। हमने अपनी माता राम को बताया, पिताजी को बताया, तो वो बोले बेटा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुरंत प्लान बनाया अगले दिन तैयारी के लिए। तो धर्मपत्नी बोली कि देखो तुमने पाप किया तो हो सकता है उसके थोड़े बहुत भागीदार हम भी हो, तो हम भी चलेंगे। हम दोनों लोग वृंदावन गए। वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा की। गिरिराज जी की जब परिक्रमा करो उसके बाद हिम्मत नहीं बचती कि आप कहीं और घूमने जाओ, पर तो सीधा ऐसा लगता है कि आप घर जाए। फिर हम लोग गए वहीं मथुरा में उस मंदिर में गए। बगल में वो लड़का था। हमने कहा भैया आज से 1-1.5-2 साल पहले हम आए थे, और ये दुकान में जैसे कोई ज्यादा पैसे चले जाए किसी के पास तो फिर उसका घाटा किसको लगता है? बोले मंदिर की दुकान है, अगर घाटा लगेगा तो हमें लगेगा, हमें जेब से भरने पड़ते हैं। तो हमने ऐसे हाथ जोड़े, देखो अगर गलती पता चल गई है तो तुरंत सुधार लेना चाहिए। हाथ जोड़े और हमने कहा भैया एक हमसे गलती हो गई थी, एक बार धोखे से हम आपसे 350 रुपये ले गए थे। हमारे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था, तो ये 350 आप ये रखो और 150 रुपये हमारी तरफ से उसका ब्याज रखो। 500 रुपये हमने उसको दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और हमारे दिल में तसल्ली आ गई। इतनी खुशी हुई। और गिरिराज परिक्रमा करने के बाद भी फिर हम लोगों ने पैदल राधा रानी के यहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमते रहे, कोई थकान नहीं शरीर में। तब से जाकर के फिर हमारा ऐसी कृपा हुई राधा रानी की, तब से फिर 1-2 महीने में जा रहे हैं। अभी पिछले महीने प्रेमानंद महाराज जी का नाम सब जानते होंगे। प्रेमानंद जी से बात करके आए थे। उनसे बहुत मन था उनसे बात करने का। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, आसानी से नहीं मिल पाती उनसे बात करने, लेकिन उनसे बात करके आए। यूट्यूब पे वीडियो डला है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे संतों के दर्शन हुए। जो इंद्रेश जी महाराज यहाँ कथा कर रहे हैं उनके यहाँ भी हम 2-3 दिन रुकी रहे। अभी गए थे तो उनके पिताजी हैं ठाकुर जी, कृष्णचंद्र ठाकुर जी। एक घटना। दूसरी देखो, जैसे ही हम अगली बार वृंदावन गए तो अकेले गए। हम भीड़ भाड़ में धक्का खाते हुए बिना रिजर्वेशन के गए। प्रेमानंद जी के यहाँ बैठे थे। सुनना भरत भाई, ये ध्यान से सुनना, उसको तो चाहे छोड़ देना लेकिन ये सुनना, क्योंकि आज हम तुम्हें वृंदावन का महत्व बता रहे थे। प्रेमानंद जी के यहाँ बैठे थे तो हमारे आगे एक बहुत सांवले एक कोई व्यक्ति बैठे थे, कुर्ता पजामा पहने, बहुत ज्यादा ही सांवले थे। उनसे ऐसी हमारी बात होने लगी। बात होते होते उनको, वो भी यहीं बैठे थे, हम भी वहीं बैठे थे। आधा 1 घंटा बैठे रहे, बात होती रही और हम चले गए। प्रेमानंद जी के यहाँ 7-8 घंटे लगते हैं नंबर लगाने में, तो 7-8 घंटे हम बैठे रहे। फिर हम वहां से गए। हमने सोचा चलो यमुना जी में स्नान कर लें। तो रात भर के जगह थे, बहुत ज्यादा थकान हो रही थी और धूप लगती है जब जगह रहो तो नींद आती है। यमुना जी थोड़ी ही पास रह गई थी और हमें पूरे शरीर की हमारी हिम्मत टूट गई, पूरी हिम्मत टूट गई शरीर की। अब हमने कहा हम कैसे स्नान करने पहुंचे, शरीर में तो हिम्मत ही नहीं रह गई। हमने कहा हे ठाकुर जी, अब हम कैसे वहां तक पहुंचे? कोई ऑटो वाला लेके नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से 10 कदम के लिए कौन लेके जाएगा, वो लेके नहीं जाता। पीछे से इतने में हारन बजाई जोर से,
बोले ओ व्यास जी कहाँ जा रहे हो? यमुना जी में स्नान करने। हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो वहां पे बैठे थे सामने सामने, वो हमारे पीछे बाइक लेके आ गए, मोटरसाइकिल। बोले चलो हम आपको यमुना जी छोड़ दें। तो हमने कहा ठीक है चलो। अब यमुना जी में स्नान करने तो गए। स्नान करते टाइम ये लगा कि हम अकेले हैं, बैग में पैसे रखे, ऐसा ना हो कोई चोर वोर हो। हम स्नान करने लगे और ये बैग लेके कपड़े लेके भाग जाए और पंडित जी को फिर चड्डी बनियान में घर आना पड़ेगा। क्या करते बता, पैसे भी चले जाते, मोबाइल वोबाइल। हमने कहा चोर ना हो तो हम क्या करें कि हमने उनसे कहा आप गाड़ी के यहाँ रुकना, हम अब भी डुबकी लगा के आ रहे हैं। हम गए, हम एक डुबकी लगाई और निकल के हम देखे पहले खड़े हैं, फिर डुबकी लगाए थे। अच्छा कम से कम 5 डुबकी लगाना चाहिए जब भी लगाओ, और अगर हो सके तो परिवार के एक सदस्य की लगा लो तो और अच्छा है। डुबकी लगाए और उनको देखा, लेकिन वो खड़े रहे। फिर हम गए, हमने कपड़े बदले, वो आए, हमने नहाया। फिर बोले कहाँ चलना है? तो हमने कहा थोड़ा हमें अनिरुद्धाचार्य महाराज से मिलना है, वहाँ चल। अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में थोड़ी देर रुके, फिर हम अपने आश्रम में गए। उन्होंने मोटरसाइकिल से वहाँ भी छोड़ा। अभी तक हमने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या हो। फिर वो बोले कि अब हम जाएं। हमने अब एक आश्रम में रुकते, वहाँ रुक गए, वो चले गए। फोन नंबर ले गए हमारा। कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति अगर आपको मिलेगा, इतनी मदद तो कोई भी कर देता है, कर देता बिना जान पहचान के। इतनी मदद करके वो चले गए। हम सो गए। शाम को 6 बजे फोन बजा, उनका फोन आया। बोले वो ओ क्या हो रहा है व्यास जी? हमने कहा कुछ नहीं, अभी सो के उठे हैं। बोले और कहीं दर्शन करने चलना है? फिर मन में आया कि इनके मन में जरूर कोई स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ इनके मन में स्वार्थ है। हमने कहा आप कहाँ हो? बोले हम मथुरा में हैं, हम आ जाएं? हमने कहा लूटोगे तो क्या लूट लोगे? हमने मन में कहा तो पैसा ही ले जाओगे और क्या मोबाइल छुड़ा लोगे, 2-4 थप्पड़ मारोगे और क्या कर लोगे, आ जाओ। उनसे नहीं बोला, हमने उनसे बोला आ जाओ। वो आए, हमें प्रेम मंदिर और कई जगह उन्हें घुमाया। फिर रात में चले गए। फिर अगले दिन फिर सुबह उन्होंने हमें 3 बजे फोन लगाया। हम 1 बजे रात में सोए, हमें लगा कि यार सुबह प्रेमानंद जी से मिलने जाना है, तो नींद कैसे खुलेगी। तो उनका 3 बजे फोन आया। बोले ओ व्यास जी, उनको पता था कि हम भागवत करते हैं। बोले ओ व्यास जी उठो, राधे राधे। हमने कहा राधे राधे। बोले आपको वहां जाना है, जल्दी उठो, 4 बजे से लाइन लगती है। अरे हमने कहा ये अच्छा किया आपने हमें जगा दिया। हम प्रेमानंद जी के दर्शन करके लौटे, इतने वो फिर से आ गए मोटरसाइकिल लेके। बोले चलो अब कहाँ घूमना है? तो हमने कहा वहां ले चलो जहाँ राधा रानी का और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। राधा रानी कृष्ण जी का विवाह हुआ है, तो वहां घूमने गए, पूरा दिन घूमे। अच्छा अपन कहे कि पेट्रोल डलवा लो गाड़ी में, तो बोले पेट्रोल की चर्चा करोगे तो हम चले जाएंगे। हमने कहा घर कहाँ है? बोले हम तो मथुरा से आते हैं, आप तो घूमो। आखिरी दिन हमने कहा कि चलो अब हम निकल जाएंगे। तो बोले चलो स्टेशन छोड़कर। हमने कहा बोले कोई काम तो नहीं रह गया? हमने कहा कुछ काम हमने लिख लिए थे एक कागज में, 2-3 काम उनमें से रह गए हैं। तो वो बोले चलो, जो लिस्ट बनाई थी ले चलो। लिस्ट ले गए, वो काम किए, काम करके वो फिर हमें जाकर के उन्हें स्टेशन पे हमें छोड़ा। खूब मनाया हमने, हाथ जोड़े कि भैया एक काम करो, कैसे भी हो तुम पेट्रोल डलवा लो थोड़ा सा। बोले नहीं। हमने जबरदस्ती उनकी गाड़ी में 500 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया। वो नाराज हो गए। अरे मैंने नाराज मत हो भैया, तो लगता ही है। ये देखे हम मथुरा स्टेशन पहुंचे, वहां खड़े हुए, तो वो जब जाने लगे तो जाते हुए उन्होंने हमें बहुत जोर से हमसे लिपट गए, चिपक गए लोग, और हमसे कहने लगे कि सुनो जा रहे हो? हमने कहा हाँ। बोले मुझे भूलना मत। अरे मैंने कहा मैं आपको क्यों भूलूंगा कभी। इतना कह के वो गए, उनका पता नहीं वो कहाँ चले गए। हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में हम सोच रहे थे कि ये कौन था, तो हमें याद आया जब हम घर से निकले थे, घर से व्यासपीठ पे बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे, घर से निकल रहे थे, तब हमने ये कहा था बिहारी जी इस बार हम अकेले आ रहे हैं वृंदावन, आप हमें वृंदावन घुमाना। फिर हमें याद आया कि 3 दिन बिना स्वार्थ के जो हमें घुमा रहे थे वो हमें छल के चले गए। 3 दिन उन्होंने घुमाया, 1 पैसा कहीं नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। 3 दिन घुमाए, चले गए।
वहां से आए, एक बार बस उनसे फोन पे बात हुई, दूसरी बार हमने नंबर निकाला, मोबाइल में से नंबर गायब, वो नंबर नहीं मिल रहा आज तक कि कहाँ गया। हमारे मोबाइल में फोटो थी उनकी, मोबाइल गिर गया, फोटो भी चली गई। फिर हमने वृंदावन में जाके एक संत को बताया, अगली बार हमने कहा ऐसा 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 हुआ, वो हमें मिल नहीं रहे, कहाँ गए? बोले वो कभी नहीं मिलेंगे तुम्हें। बोले ठाकुर जी खुद न जाने कौन से रूप में आकर इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें लगा तो बीच में एक दो बार के ये कहीं ऐसे तो नहीं कि ठाकुर जी है, बिल्कुल काले थे, बिल्कुल काले, और वो कुछ नहीं। अपन कहो कि क्यों तुम सही में भगवान तो नहीं हो, तो बस ऐसे मुस्कुरा दे, छोटा सा मुस्कुरा दे और बस कुछ नहीं बोले। वृंदावन में ठाकुर जी हमें छल के चले गए। तो लोग कहते ना छलिया है, वास्तव में छलिया है। आप लोग अपने जीवन में कहीं जा पाओ ना जा पाओ, एक बार वृंदावन जरूर जाना। जब एक बार जाओगे ना तो पता चलेगा कि वृंदावन क्या है। आइए आगे कथा में चलते हैं, नहीं तो यहाँ तो फंस जाएंगे। फिर तो फंसाने वाला है छलिया, वहां जाता है फंसा लेता है वो। आज कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ जंगल में गए, जंगल में गईयां चरा रहे थे। बड़ी जोर की इनको भूख लगी, तो इनने अपने सखाओं से कहा कि एक काम करो, हमें भूख लगी है, कुछ लेकर आओ। बोले कहाँ से लेकर आए? कन्हैया बोले यहाँ पास में ब्राह्मणों की कुटियां बनी है, वहां जाओ, वहां से कुछ बोल देना कि कृष्ण बलदाऊ आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। इन्होंने कहा ठीक है। ग्वाल वाल गए तो वहां कुछ ब्राह्मणों की कुटियां बनी थी, और ब्राह्मण कर रहे थे हवन। तभी ये ग्वाल वाल पहुंचे, ब्राह्मणों से बोले हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशिकारिणः प्राप्तान्नानीत भद्रं वो गोपान्नो रामजोदिता। हे ब्राह्मण देवता, हम कृष्ण बलदाऊ जी के आदेश का पालन करके आपके पास आए हैं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और उनको बड़ी जोर की भूख लगी है, तो एक काम करो, इनको कुछ खाने के लिए दे दो। ब्राह्मण बोले ग्वाल कहीं के सूखी रोटी खाने वालों, बेजर की रोटी खाने वालों, क्या कह रहे हो? हम तुम्हें भोजन दें? यहाँ से भाग रहे, नहीं तो एक थप्पड़ लगा देंगे भी। भागो यहाँ से, कौन कृष्ण कौन बोल रहा हूँ, भागो यहाँ से। ग्वाल वाल बेचारे लौट के कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया बोले और सुनाओ, क्या लाए हो खाने, क्या क्या दिया ब्राह्मणों ने? ग्वाल वाल बोले अंगरा दिए हैं, खा लो। अरे बोले नाराज क्यों होते, ऐसा क्या हुआ? अरे उन ब्राह्मणों के पास आपने भेजा था, उन ब्राह्मणों के पास जिनने हमसे प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया, हमसे बोल रहे थे कि ग्वार कहीं के गंवार हो तुम लोग, ग्वाल सूखी रोटी खाते यहाँ हमारे यहाँ आए हो, उन्होंने हमारा अपमान किया। कन्हैया बोले तुम्हारी गलती भी है, तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? उनकी जो पत्नियां थी, माता, उनके पास तुम्हें जाना था। माताओं का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। अगर कोई आके ये कह दे कि हम भूख लगी है जोर की, कोई भी जाके कह दे, तो माता कभी भोजन के लिए मना नहीं करती। पैसे देने को मना कर देंगे, अब पैसे नहीं हमारे पास, लेकिन भोजन के लिए मना नहीं करती माताएं। करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई भिखारी आपसे पैसे मांगे तो एक बार मना कर भी दो, लेकिन अगर कोई भूखा तुमसे ये कहे कि हमें बड़े जोर की भूख लगी है, तो उस दिन को याद करना कि जब अपन को भूख लगती है तो कैसा लगता है। भोजन करा देना, तुम भले मत खाना उस दिन, क्योंकि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन पाएगा। तो याद रखना, भगवान, तुम सोचो, अगर तुम ये सोचते हो कि भगवान बांसुरी लेके तुमसे मिलने आए, तो बांसुरी लेके आने वाले नहीं है।
ना भगवान धनुष्मान लेके आने वाले हैं। हो सकता पैंट साइड में किसी रूप में आकर तुमसे मिल जाए। जो मैंने अभी बताया ना कि मुझे जो मिले, संतों ने बताया कि वो वही थे। तुम तेज गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल तेज चला रहे हो, किसी ने आकर तुमसे कहा बेटा गाड़ी तेज मत चलाना, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो ना सकता भगवान किसी रूप में आकर तुम्हें रोक दें कि आज गाड़ी तेज मत चलाना, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। अपन बस इस चक्कर में बैठे रहते कि भगवान को हम जब ही भगवान मानेंगे जब भगवान बिल्कुल बांसुरी लेके आ जाए। तो देखो त्रेता युग में उन्होंने धनुष लिया है, द्वापर युग में धनुष लेके नहीं है। त्रेता युग में जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े उन्होंने द्वापर में नहीं पहने। द्वापर में तो नंग धड़ंग रहते थे, एक धोती बस लगाते थे। द्वापर में उन्होंने बांसुरी ली, धनुष बाण नहीं लिया। त्रेता में उन्होंने बांसुरी नहीं ली। तो भाई युग बदलेगा तो वो युग के हिसाब से, और वो तो भगवान है, कोई भी रूप धर सकते हैं। अगर कोई तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, तो ये मत सोचो हो सकता है भगवान किसी न किसी का तो सहारा लेंगे भगवान। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में सामने से एक हाथी आ रहा था, पागल हाथी। तो तुलसीदास जी सामने खड़े हो गए ऐसे बिल्कुल पागल हाथी के। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझ में भी भगवान है, उस हाथी में भी भगवान है। वो हाथी आएगा मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि हाथी में भी भगवान है, मुझ में भी है। अब ऊपर वो महावत चल रहा, जो महावत बैठा था ऊपर, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ महाराज। महाराज बोले कैसे कैसे, जब हम में भगवान है, हाथी में भगवान है, तो वो हमें कैसे मार सकते हैं। हाथी चला आया, दौड़ता आया, दौड़ता आया, दौड़ता आया, बिल्कुल पास आ गया। तुलसीदास जी ऐसे खड़े हैं, हाथी ने सूंड में फंसा के तुलसीदास को फेंका तो कम से कम 20 फुट दूर गए। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो गया। बोले कि बताओ भगवान, हम तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करते हैं और सब लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान सबके अंदर है, तो उस हाथी ने हमें क्यों फेंका। तो रात में भगवान ने सपना दिया और सपने में बोले कि सुनो, तुम खुद में तो भगवान को देख रहे थे, हाथी में तो भगवान को देख रहे थे, लेकिन ऊपर से महावत के रूप में बैठे हम भी तो कह रहे थे कि दूर हो जाओ, ये हाथी पागल है, दूर हो जाओ। तो उसमें तो मैं नहीं दिखे हम। तुलसीदास जी ने सॉरी बोली। हाँ, तो ऐसे ही भगवान तुम्हारे सामने किसी अन्य रूप में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अपनी इतनी तपस्या नहीं है, इतना अपन ने भक्ति नहीं की है कि अपन भगवान अपने सामने सीधे सीधे आ जाए। कुछ लोगों को अपन देखते, उनको माता आ गई, फिर ऐसी ऐसी हिली। हाँ, हमें तो बड़ा मजा आऊ जहाँ जब माता आ जाए, को कछू आ जाए, माता आई फिर देखो वो अच्छा अच्छा। हमें एक बात बताओ, एक नंबर के दालुद्री, महादारूखोर, मांस खावे वाले एक नंबर के दुष्ट जो होते हैं, उनको जल्दी माता आ जाता। हम रसोई लगे नौ दुर्गों में जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। हमारे बम कर देखो तुम्हारों ने कि हमारे अंगरों पे फरन लगी। जो अपने धर्म के लाने बदनाम करेंगे को बहुत अच्छा फायदा होगा। देखो देखो वो माता कौन संतों को नहीं तुमने बमक तो देखो, कुंभ में अबे गए थे, कई जने कैसे गए थे, कौन संत को देखो उच्चा उच्चा कर दो, नहीं देखो वो तो तना अपने मन की करो, उन्हें सबको को भी आता। जो महिला, जो लड़की 10 साल से कम की है और 55 साल से ज्यादा की है, उसको झनक भले आ जाए, थोड़ी सी झनक आती है किसी किसी को, मानो ऐसी नहीं माता आ जाती आ गई हाँ बताओ। और हम जा कह रहे एक पेड़ माता आई एक जनों को। एक महाराज जी बैठे थे बड़े गजब के, आप ही कैसे महाराज आते इन चीजों में जाना पड़ा तो नहीं थे। महाराज जी के लगे माता कौन सी माता है, वो बीजासेन माता है, बीजासेन। तो महाराज जी के लगे एक काम करो माता, सप्तशती को पहले श्लोक सुना दे, तुम्हारी दुआ है सप्तशती, संस्कृत में जो श्लोक है सुना दी। माता चली गई।
जो हम क्या कह रहे हैं कि अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास में आदमी पड़े हैं। अंधविश्वास के चक्कर में उन्होंने कह रहे कि सुनो तुम्हारे तो मोड़ा हुज्जे कौन मोहल्ला के लड़का पकड़ ले आओ कि बलि दे दे, को की जान लेके अगर मोड़ा मिले तो उसे अच्छे तो हम बिना औलाद के अच्छे, ऐसी औलाद नहीं चाहते लोगों। और भाईचारी बेचारी फंस जाती बातों में, उन्होंने कही तुम्हारे तो फलाना ऐसा वैसा, हाउ हाउ अरे माता, अरे तुमने सही कही, ऐसी 10-12 बातें तो बैठे बैठे हम तुम्हारा बता दें भाई, तुम कह लग गुरु तुम्हें तो सिद्धियां हो गई, तुम्हारे तो बहुत पैसा आउट है लेकिन हाथ में टिका तो तुम जाओ, सबके संगे हो तुम, सबके संगे बहुत अच्छा करो तो तुम्हारे संगे सब में खराब हो। अरे गुरु तुमने तो बहुत सही बात कह दी बिल्कुल। और सुनो तुम कम को बुरा नहीं सोचते आप कब आज लो, हाँ गुरु बिल्कुल सही कह, हमने आज लोगों को बुरा नहीं सोचो, और जितनी मेहनत कर रहे हो तो पैसा नहीं आओगे यार, हाँ गुरु जी भी सही किया, और तुम्हें बहुत टेंशन हो जाए, कहूँ बहुत टेंशन हो जाए, हाँ गुरु सही, तो सब हो जाए जितने तो बैठे पूरों को होता है, ज्यादा गहराई में चक्करों में न पड़ेंगे। माताएं हम और कहूँ नहीं आई, कायासीस महाराज तुम मन के कहूँ नहीं, अच्छा आई नहीं जाता भाई, वही ये पूछ रहे हैं गुरु जी आपको आई का नहीं, ढोंग में मत पड़ना। एक बार है जब कोरोना काल चल रहा तो कोरोना तो एक जगह देवी जी की पूजा होता है, तो देवी जी आई एक जगह को एक लड़का को, अच्छा पुलिस वाली मारत डंडा जब ऐसे देखते पड़ा पीछे मेरे को सूझ जाते आदमी, कोरोना को टाइम चल रहा तो एक करा दे अच्छा इतने में कौन कह रही कि साहब आ गई, पुलिस आ गई, सभी तुरंत रिवर्स हो गए, ऐसे तुरंत माता चली गई, माने माता डंडा से डरा पुलिस के हैं। एक हमारी भागवत में, अरे तुम ही हते यार भरत हते अपने, हम तो झूठी को तो सवाल ही सबूत देने संगे, भरत हते आसी सती, एक महिला हमारे पहले झंडा चौक की भागवत भाई उधर साहब बम कर लगी ना हमारे बाके होते आर्गन मारो के तो लौटन लगी उधर न चले, फिर वह हमारी दूसरी कथा भाई साला मंदिर में बम के आ गई ना हमारी ऐसी में ऐसी पूरे में 2 दिन करे ना, हमने कही सुनो हमने माता ने हम सपना दाव है, महाराज ऐसा नहीं करो झूठी ना बताइए तुम सही करके जो कछुआ है, हमने कही सुनो माता ने हमें सपना दाव है कि जी आई इनके हाथ पर कपूर जलाओ, सो मां भाग गई, उधर करी परी परी कह रही है कैसो हाथ हलावे, हमने ले आओ तो पकड़ के ले आओ जल्दी ले आओ जल्दी, हमने पंडित जी से कही तो पंडित जी ने हाथ पे कपूर धरो फेंक दो बोले, फिर भाग गई मां को, अरे हम नहीं आओ आरती करो हमें दिखानी थी सपने में आओ, फिर हमारे जो जजमान थे जजमान गए कहाँ होते वही के बगल में वो कान में वो के सुनो यहाँ सब हाला करवा हम तुम्हारा भाई तुम्हारे घर वाले से कह के आज के बाद माता नहीं हम फिर नहीं आए, फिर हम वहां दमुए गए अरे यार ऐसे में खाने हो गए राधे राधे। दमोई की कथा में 10 जन हुआ जाए माता बेलोटन ना है के महाराज जी तो कपूर धरवा दा हम सो चिक गया बेचारो, सो माता अपनी मां भाग गई, ऐसा कछु देर ले तो कर दरा घरों ने जल्दी मां फेंको कपूर, ऐसे ही एक जगह एक खोल ते खड़े श्री महाराज बताओ खड़े श्री महाराज से कछु कहा, तो वो क्या करे तू लड़का दूबरो पत्रो हदो बिल्कुल अपने राम अवतार है बिल्कुल दुबरो, वो क्या करे वो जे नहीं मना होना तुम्हारा सोचो, ये तो पहली कथा में आया हमारे बिल्कुल दूबरो पत्रो क्या करे एक सवाल टेढ़ो हो जाए पूरा अपन लगे जे के खड़े श्री महाराज के जे कौन कहीं नाग देवता उधर को, अच्छा हमारे ने कही अरे की अपन परीक्षा लीजिए, तो वो हाथों बगल के कमरा में हमारे एक कमरा में सो हमारे ने धीरे से गई वो सुन रहा तो कान लगा के, अरे यार सुनो यार वो खतरनाक पे आओ यार नाग देवता, कान लगा के सुन रहा हूँ जे अपन पता तो कैसे सुन रहा हूँ, हमने कही मन वहां सच्चे नाग देवता पे कहा थे कि नाग देवता और खीर मांगे, हमने उन्हें खीर नहीं मांगी है माने वो सही नहीं उसका है वो न सुन ली,
अगले दिन आओ को फिर आए नांग देवता ऐसे आड़े टेढ़े करा थे खीर ले आओ। ये तो खीर ले आओ मैं पकड़ के अब नहीं है तो नांग देवता हकीकत घटना कौन छोटी मोटी को तो काम ही नहीं आए थे। एक अरे हम तो खूब मजा ले चुनो जी आप। हाँ एक जगह ऐसे ही पे खेल लगे हमारे ससुर बप्पा खेल लगे हमारे पाँव पर हाथ है कही यार हम फलानो गाँव है गाँव का नाम पर को नहीं लिखो बदनामी नहीं बनो करने कहीं उतने चलो वार होते जा रहे थे सोते कि यादव जी हते यादव जी के तक पहुंचे हमने कही चलो इन चक्करों में पर हम मंच पे दूसरों से किए थे कि तो मैंने पर तुम कह रहे चलो कहीं यहाँ बजरंग बप्पा को स्थान है दर्शन हो जाए उन्हें दर्शन शब्द जो तो चल रहा है दर्शन कर ले दर्शन करे होते गए सो यादव जी एक पलका पे अच्छे लेटे थे ना समय खरा कैसे ना हमारे लूट रहे पहुंचे जिकन लगे बाबा बब्बा हम बहुत पाँव पर आउट है। अच्छा सही में प्राप्त तो बहुत खतरनाक सुबह कहने लगे एक काम करो एक 4 जबीर और पटको जोर जोर से हम मंत्र पढ़ रहे हैं हमें अपने आप में बड़ी शर्म सी लगी रही कि बता हम और है ना मंत्र जानत का है जी हमों से ज्यादा मंत्र जानत का है उन्हें कहीं पटको 4 जबीर हमने 5 पटको जोर जोर से बैठ जाओ आराम लगो कहिए मैं तो नहीं लगू घर के पटको फिर पटको 4 जबीर जोर जोर से अब बैठो न जाए ससुर बब्बा पे यहाँ से करावे पाओ अब हमारी तरफ देखने लगे तुम्हें सही कैसे पूछ रहे हमें पूछना तो कछु नहीं हम लगे आओ पूछने बाबा हमें लगे का हम लगे हम जाके रहे कि हमने जब से तो धुरा है हमारे गांव में पास में तो हमने धुरा गांव में जब से हमने जगह ली है जब से कहा पता का होगा हम दुखी हैं बहुत बहुत दुखी। हाँ वो है पता जगह क्या है नरवंशियों की जगह है ससुर बब्बा हमें देखे हमारे मित्र हमें देखे हमने नरवंशियों की नहीं हमने होके तो औलाद है मुझकी ना कहीं तो जोन से ओके पहलवार होते नरवंशी हमने यहाँ ऊँची भी औलाद है हटी कहले यहाँ कौन तो हुज्जे हमने यहाँ कौन हो सकता है हमने कहा क्या करे कहने लगे तुम्हारे घर के बगल में कौन देवी को मंदिर है हमने कहा यहाँ नहीं देवी को नहीं हमने शंकर हाँ शंकर जी को मंदिर हुज्जे हमने आओ उनको तो है वही कहने लगे हमने शंकर जी के इस भैया उन्हें को क्या हमने कहा क्या करे वो उपाय बताओ कहने लगे हमने कही वो जो पेड़ो लगो है ऊपर बरिया को उसे तो नहीं कछु दिक्कत कहले हाँ भैया सब में बड़ी दिक्कत जो जगह में बरिया को पेड़ो लगो है वो कहने चाहिए वो धाम बनो है उनको भगवान बैठे होते उन भगवान उठा के तुम अलग कर दीजिए विसर्जित करवा दिए तुम्हारे लाने जगह फल लगा रहे हमने तुम्हारी जगह बहुत बढ़िया उठे होते से बाहर आए ससुर बब्बा कहने कहा तुमने धुरा में जगह कभी ले ली हमने कि हमारे थे तो घर है वो तैयो केला भाई तीसरी जगह नहीं है कहला तुम्हारे जगह में नहीं ली हमने कछु नहीं ली है वो कहने अभी तो काका बता रहे थे बढ़िया लगी जो वो हमने तुम्हारे पाँव को बताओ खेल लगे तुम डॉक्टर के लवा चला फिर अपने सागर में दीपान से दुबे के दिलवा गए उनकी दवाई चली अब तो हालांकि वे दुनिया में नहीं है लेकिन भैया बहुत गते होते हैं एक बार एक जनों को बात थी फलाने कौन भी भगवान उनके तक है महाराज जी हमने कही जो बाबा हम जा कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल में पीछे 500 का नोट धरे थे नोट नहीं मिल रहा कहाँ कहीं वो तो वहाँ जो खास दोस्त है सबसे खास उसने नकार हुए हमने बाबा बड़ी कृपा करी आपने बगल वाले कहने लगे कहा कुआ तुम्हारा खास दोस्त हमने पहले तो 500 का नोट ही धरो ऐसे होता तो भैया ने बातों में पढ़ो कछू के है मिलत जगह काट गई अब नकरोने होते हो इतना तो बहुत जने माना तुमने माना थे अब ने मानो सुनो कैसा ने मानो हमारे बब्बा है हमारे बड़े पिताजी ने ले ला कुछ लोन बहुत पहले 30 साल बाद हमारे इधर नोटिस आओ कि 40,000 रुपये लगने हैं 40,000 रुपया में तुम चुका रहो हुज्जे हम बैंक गए बैंक वाली से गए बैंक वालों के लगे तुम आ गए ऊपर कैसे सुनो राजीनामा कर ले 14,000 में चुका दे हमने कही हो अगले दिन हम पैसा 14,000 लेके जा रहे थे बैंक गेल में हम और हमारे मित्र जा रहे थे रास्ता में गलत गेल काट गई दोस्त कहने लगो कि यहाँ अब इन्हें चलो ना दिक्कत बन जाए हमने कही चलो बस दिक्कत ही बन जाए 14 के 40 लगने मुझे लग जान दी गए बैंक में 14,000 मंगाए थे सुनियो ध्यान से
हम बैंक में गए, हमारे दोस्त तो डर लग रहा हो कि यार कुछ दिक्कत नहीं बने। हमने कहा साहब, अरे क्या लगे आ गए तुम? हमने कहा हवा आ गए साहब, 14,000 से मरा गए। हमने लेकिन साहब जाके रहते अगर कुछ कम हो जाती, क्या ले काम करो 4,000 कर दे, 14,000 के 4,000 लगे, बोले जगह काटी को हमें फायदा हो नुकसान नहीं हो। ऐसे ही एक जगह जा रहे थे सुगेल में, बोले जगह काट गए, हम बहुत पहले खड़े हो गए, उतर पड़ा रो 200 को नोट, सवेरे सवेरे की बात है। आपने बोला जगह काट गई, अब नहीं अशुभ होते हैं। अचानक से एक दाव हुआ, उन्होंने देख लो धंधनाथ गए, उन्होंने 100 को उठा के खड़ा। अब कौन हो नुकसान हो, कौन हो बोले जगह काटे को नुकसान हो। तो भैया जैसे तुम्हारे लाने बनाओगे, अब का पता बैलेंस जा सोचा तुम अपन कर जा सो कितनी है दद्दा जो कुछ सुनिए करेगा, हमें नहीं करने कभी रुक जाते समझ। आखिर भगवान ने जो कुछ दुनिया में बनाया है वो कुछ गलत नहीं बनाया है। उन्हें बेलज्जा काटे ऐसा होते हैं कछु ना, तब तुम जमीन ले जाओ, तुम परोधी तोड़ तो बेलज्जा छोड़ दे, देखो तुम कड़ी नहीं पाओ, 4-5 बेलंजे बांध ले, एक कड़ी 2 कड़ी तुम जे हो ही नहीं, तरगाओ का। अंधविश्वासों में मत पड़ना। जब साजे तुम्हारे जब बाजू बैठे हैं थे तो काय को बनो 20 मणि में पूछ रहे, ये मजार पे गए, इतने गए, उतने गए, दुनिया भर में उनने कही के तो वैसो देव तो अपन दे रहे और जबरदस्ती में। एक तो अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, उतनी बेइज्जती भभूत खाई अपन अंगुलियों की पथरी और हो गई। बिल्कुल हम इस चीज के खिलाफ हैं। हमारी एक कथा में, सत्यनारायण की कथा में, एक जनो खवा गई माता करत है, अब सद्दा हमें दूसरी जगह कथा करवे जाना तू। महाराज जी जजमान तो फिर दम खा लेते, गुरु कब लो आ रहे प्रभु जय भगवान। अब इतने माता आ गई, आधा घंटा ना माया को पकड़ रही, बैठे पर हमें ऐसे भाई एक लगा महाराज जी क्या होगा। हमने हमें हनुमान बब्बा अगर माता नहीं जा रही है 5 मिनट में तो हम बब्बा आ रहे हैं। मैं समझ गया कि लफड़ा बन रहा, माता शांत हो गई। ऐसे ढोंग करते हैं यार भगवान के नाम। तो हम आपको बता रहे थे कि सच्चे बनो। वो ब्राह्मणों ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं आओ यहां से, पर ना उन्हें को हवन क्या कर रहे तुम, कन्हैया आ जाते, कन्हैया को भोग लगा देते। तो उन्होंने कहा माताओं के पास जाओ, माताएं जो होती हैं भोली भाली होती हैं, उनसे भोजन मांगना वो तुरंत दे देंगी। माताओं के पास गए अगली बार, महाराजों ने देखोगे जी फिर आ गए। अच्छा कछु महाराज जी हर रेत खतरनाक, अभी नहीं कह रहा तारीफ नहीं सबकी करते, जबकि ब्राह्मणों में 2-4 गुण हमारे हिसाब से 2-4 गुण तो होने चाहिए, कछु हो चाहे न हो। पहला गुण होना चाहिए आपको चरित्रवान होना चाहिए, आपको चरित्र अच्छा चाहिए। बहन किसी की बहन आपको बहन लगे, माँ को माँ के समान समझो। सबसे पहले तो ये चरित्र होना चाहिए। तुम्हें 20 महिलाओं में बैठने, तुम तीजा की पोथी भी सुनावे जा रहे हो, तुम ऋषि पंचमी की भी सुनावे जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं होंगे तो पूजवे की जगह पूज जाओ। 2 प्रकार की पूजा होती है, एक ऐसी और एक ऐसी। चरित्र सबसे पहला होना चाहिए आपका चरित्र अच्छा। दूसरा भाव चाहिए संतुष्टि। पंडित जी भाई जो कछु जजमान ने दे दो खुशी से धल लो, मनो जजमान को भी ऐसा करो, जजमान से नहीं ऐसे महाराज पकड़ ले, कल से सुवासी से महाराज 5 महीने पढ़े। हाँ जजमान को ये रखना चाहिए कि हमारा जितना सामर्थ्य है हम जितना दे सकते हैं उतना, और पंडित को ये रखना चाहिए कि घरों भी नहीं है तो पकड़ लेने कीक दे दो जजमान ने, जजमान कई बेर को रह जाए, महाराज एक बेर को रह जाए। कई जने छड़क गए ऐसे कई कार्यक्रमों में, जैसे इलाहाबाद जाओ तो पंडा फिर के था जब हो इलाहाबाद तो देखो पंडा अरे जो कछु तुम्हारे तो नंजा से लो आगे ले जाते लिखवा बार तो दे तुम। कहीं ये चीज नहीं, संतुष्टि होना चाहिए, क्योंकि अपन को देने वाले जो है ना वो ये नहीं है, ब्राह्मणों को देने वाले ये नहीं है, ब्राह्मणों को देने दिलाने वाले ये हैं। जे चाहे सो जजमान के जेब में तो सोनो चांदी सबने करवा के दान करवा दे, बुद्धि ऐसी कर दे, जे चाहे तो 5 रुपया न दो। अपन तो इनका काम कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जरा संतुष्टि होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए विनम्रता।
तुमसे कौन जयराम जी कर रहा हो, सीताराम कर रहा हो, तो मतलब जो नहीं कि वो तुमसे डराओ तो ही है। अरे भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे कुल में जन्म दो कि तुम्हें देख के कोई गाल ही नहीं बकरा हो। तुम जहां भी देखो तो आदमी सीताराम नहीं कर, लेकिन कछु जने सीताराम के बदले में हो गई। सीताराम तो कम से कम मुंह से कहो, कम से कम तो अच्छे पुण्य को काम मिल रहा तुम्हारे लाने, मुंह से माला नहीं जप रहा, लेकिन बार बार तुमसे सब सीताराम के वो आ रहे। कितनी बड़ी बात है। ये 3-4 गुण हमने देखे हैं, लेकिन ये तो पंडित जी हरों ने सोची कि लड़का फिर के आ गए, कहाँ जा रहा है? अब जो बोल भी ना पाए पंडित जी हरे, हाथ में रक्षा सूत्र बंद स्वाहा कर रहे। नियम होता है कि जब हवन चालू हो जाए तो बीच में जो नहीं के पति यहाँ लगे, जब तो चाय पिया उसके बीच में उठ के, जैसे कथा को नियम है 3 घंटा, हमारे देखो भाई संगीत वाले 3 घंटा के बीच में उठने नहीं है उनको, 4 घंटा में हो जाए, 4 घंटा तक बंद के बिल्कुल एक आसन। संगीत वाले जजमान पंडित जी साहब बिल्कुल, हम तो नहीं एक आध दिन उठ के भगी बैठे रहे। ऐसे पंडित जी बंद गए, हवन कर रहे हैं, तो जब तक पूरा हवन नहीं हुई तो लौट नहीं सकता, रक्षा सूत्र बंद गया। अब जैसे ग्वाल वाला है, महाराजों को धुक धुक भी हो बीत रहे कि जी फिर के आ गए। इनने भी उनकी तरफ देखो ही नहीं, ग्वाल वालों ने सीधे मतारी के तक पहुंचे, बोले मैया वो कृष्ण बलदाऊ जी बैठे हैं और उनको बड़ी जोर की भूख लगी है, उन्होंने आपके पास भेजा है, कुछ भोजन मिल जाएगा। मैया बोली कौन? कृष्ण कन्हैया, कान्हा, नंद बाबा वाले। बोले हाँ। अरे तुम बैठो, 5 मिनट बैठो, हम जल्दी से भोजन बना रहे हैं। उन पत्नियों ने चखने वाले भोजन, चाटने वाले भोजन, खाने वाले भोजन, पीने वाले भोजन, 4 प्रकार के भोजन होते हैं। एक चखने वाले चटनी अचार, एक चबाने वाले रोटी सब्जी, एक पीने वाले शरबत बनाते, आम का पना है, चटना चाटने वाले, चखने वाले, पीने वाले। एक कौन सा है वो? स्वाद तो सब में रहे थे, चूसने वाले भोजन। जैसे कुछ चीजें ऐसी बनती हैं, जलेबी है, पहले चूस रहे, सीधा चूस लो, फिर चबावे लग गए। आम का पना है, उसमें भी चूसने वाली चीजें होती, तो ऐसे 4 उल्फी सी बनाते हैं। ये सब 4 प्रकार के भोजन बनाए और खुद गई उन ग्वाल वालों के साथ। कृष्ण भगवान ने देखा, कन्हैया ने कि देखो माताएं भोजन लेके आ रही हैं, तो उनका स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आस्यस्ताम करवाम किम यन्नो दृक्षया प्राप्ता उपन्यमिदं हि वह। हे माताओं, आपका स्वागत है, ब्राह्मण पत्नियों आपका स्वागत है, आप हमें भोजन बना के लाई। कन्हैया से बोली हम गोद में बिठा के भोजन कराने। कन्हैया बोले बिल्कुल। माताओं ने उनको, कन्हैया को गोद में बिठाया, अपने हाथ से भोजन कराया, और माताओं ने जब भोजन करा दिए तो कन्हैया बोले माता अब आप जाओ। माता बोली कहाँ जाए? बोले आप घर जाओ, आपके पति इंतजार कर रहे हैं। बोले वो इंतजार क्या, वो तो गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, मारेंगे हमें। बोले क्यों? बोले जब हम आ रहे थे तो हवन कर रहे थे, पंडित जी बोले थे स्वा, ये हमें देख रहे, ये हमें देख रहे थे, और हमने ऐसा आगे पल्लू ऐसा करो ने, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें दिखा रहे हैं, हम ऐसे आ गए थे, अब हम घरे गए हैं, तुम्हारी पिटाई हुई, हम नहीं जा रहे हैं। भगवान कहने लगे तुम जाओ, अब जब तुम जाओगी तो तुम्हारा सम्मान पहले से ज्यादा करेंगे तुम्हारे पति। जाओ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की कृपा हो जाए तो जो आज भीख मांग रहा है, कल वो उनको राजा बना दे, और भगवान की कुदृष्टि हो जाए तो जो राजा है उसको भिखारी बना दे। ब्राह्मण पत्नियां डरते डरते अपने पति के पास पहुंची, पति घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले आज तो हमें लग रहा है कि हम आपको गुरु बना लें। जिन भगवान को हम यज्ञ हवन कुंड में आहुति डाल रहे हैं, हे भगवान फलाने देवता स्वाहा, श्री कृष्णाय स्वाहा, श्री रामचंद्राय स्वाहा, जिनको हम यज्ञ कुंड में आहुति दिला रहे, तुम तो उन भगवान को अपने हाथ से भोजन करा के आ गई, धन्य हो देवी हो तुम।
दिग्जन्मानवस्विद्यां दिग्व्यहूयतां दिक्कुलं दिक्क्रियादक्षं विमुखाये त्वदोषजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है जो हम गोविंद से विमुख हो गए, और तुम धन्य हो जो तुम जाकर के उनके दर्शन करके आ गई। इसलिए हे देवियों हमें क्षमा करो। देवियों ने कहा, अरे आप हमारे पति हैं, आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ते हैं? हम आपके ही कारण तो आपसे विवाह ना हुआ होता, आपसे ज्ञान न मिला होता, तो हम उनको भोजन कराने कैसे जाते हैं? आपके कारण ही जो कुछ हुआ है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे